बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को आईजीबीटी के बारे में बताऊंगा। आईजीबीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर्स होता है। एक्चुअली ये बाईपोलर बीजीटी मतलब बाईपोलर ट्रांजिस्टर्स होता है, लेकिन इसकी जो गेट है वो इंसुलेटेड फॉर्म में होती है। मतलब क्या है कि द गेट इज़ इंसुलेटेड बाय कैपेसिटर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके गेट पे क्या है, एक कैपेसिटर्स लगा होता है, एक इसका कलेक्टर्स होता है और एक एमीटर होता है। तो मतलब ये इसकी सिंबल्स हैं या और कितने टर्मिनल्स होती हैं इसके, कलेक्टर्स, गेट एंड एमीटर्स। नाउ आईजीबीटी के जो एडवांटेजेस है, जो मेन एडवांटेजेस ऑफ आईजीबीटी हैं वो क्या क्या हैं। एक तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है, एक तो ये इसकी एडवांटेज है कि ये आईजीबीटी जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बीजीटी एंड मॉसफेट। मतलब ये है कि आईजीबीटी जो है इसमें बीजीटी और मॉसफेट दोनों के क्या है, बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्वालिटी जो है ऑफ आईजीबीटी और बीजीटी और मॉसफेट दोनों इसमें लाई करती हैं। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसका भी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या होता है, इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। हाई इनपुट इम्पीडेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि वो किसका होता है, लाइक मॉसफेट का। मॉसफेट में भी हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये आईजीबीटी की ये भी हो गई कि हाई इनपुट इम्पीडेंस है, और वो कि सेम है मॉसफेट में भी। जो और हैं तीसरी जो इसकी मेन एडवांटेज है कि इसका जो लो अनस्टेट पावर लॉसेस लाइक बीजीटी इन बीजीटी। मतलब क्या है, पहला जो एडवांटेजेस हैं कि ये दोनों का जो बेस्ट क्वालिटी हैं बीजीटी और मॉसफेट दोनों कम्बिनेशन से बन गए हैं आईजीबीटी जो है। मतलब क्या है कि बीजीटी में जो है लो अनस्टेट पावर लॉसेस है, तो सेम केस आईजीबीटी में भी है कि उसकी लो अनस्टेट पावर लॉसेस हैं। और मॉसफेट में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया कि इसकी जो हाई इनपुट एम्पीडेंस है वो हाई है, तो वो हाई होगा तो करंट क्या होगा, करंट कम होगा। ये वो मॉसफेट की एडवांटेजेस थी, फीचर्स थी, और ये फीचर्स आईजीबीटी में भी हैं। इसी एडवांटेज को अगर हम देख लें कि इसका क्या है, इनपुट एम्पीडेंस हाई है लाइक मॉसफेट, और इसकी लो अनस्टेट पावर लॉसेस है। तो अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट इसकी ड्रा कर दें तो इनपुट पे क्या है, इनपुट पे मॉसफेट है, यहाँ पे एक ड्रिफ्ट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बीजीटी लगी हुई है। ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, और ये क्या हो गया, गेट हो गया। अब इनपुट पे क्या लगा हुआ है, इनपुट पे लगा हुआ है मॉसफेट। ठीक है, तो इनपुट पे मॉसफेट लगा हुआ है, तो मॉसफेट की इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, हाई होती है। तो एक ये इसका एडवांटेज है कि आईजीबीटी के इनपुट पे क्या लगा होता है, मॉसफेट, और आउटपुट पे क्या होता है, बीजीटी होती हैं। और बीजीटी में क्या फीचर्स हैं, बीजीटीज़ की ये फीचर है कि उसकी ऑन स्टेट की जो पावर लॉसेस होती हैं वो कम होती हैं। Now the internal structure of IGBT is shown here.
as I said earlier that it is a three terminals device, means one is emitter, another is gate, and the third one is a collector. So as the green, this one, these regions, and this region, and this the last one, these are of metals. ये जो है, ये ग्रीन का जो डब्बा है, जो रीजन्स है, एक ये रीजन, एक ये गेट वाला रीजन्स, एक ये, और ये नीचे वाला, ये मेटल्स के बने होते हैं। और ये जो है ये SiO2 का है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो गेट है वो बॉडी के इंटरनली के साथ मतलब ये इंटरनली कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट है थ्रू मेटल्स। गेट जो कनेक्ट है बॉडी के साथ थ्रू मेटल्स कनेक्ट है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? SiO2 की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक मेटल्स है और यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स है। और ये जो आप देख सकते हो P+ रीजन्स, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ द कलेक्टर्स। इस रीजन्स को हम इंजेक्शंस लेयर भी कहते हैं। ये जो लेयर है P+ लेयर जो है, इसको इंजेक्शंस लेयर कहते हैं। और ये जो N- लेयर है, इसको हम ड्रिफ्ट लेयर कहते हैं। यहाँ पे दो जंक्शंस हैं, एक ये वाला जंक्शंस, कलर चेंज कर दो, एक ये और एक ये J1 और J2 जंक्शंस। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे। हाँ, हम इसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे कि ये वर्क किस तरह करता है। तो पहले तो इसका जो गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल, इसको हम पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एमीटर, और एमीटर को नेगेटिव। मतलब गेट को हम बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को गेट के साथ कनेक्ट करेंगे, और बैटरी की जिन नेगेटिव टर्मिनल्स होगी वो हम उसको एमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं VG, गेट वोल्टेज। और जो कलेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर्स। तो मतलब क्या है कि एमीटर्स और कलेक्टर के दरमियान भी एक बैटरी हम लगाएंगे, जिसकी पॉजिटिव को, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल्स हम कलेक्टर के साथ लगाएंगे, और बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल्स हम एमीटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अब वो होगा क्या, पहले लेट्स इसको हम बोलते हैं VCC, इसको बायसिंग सप्लाई भी या बायसिंग वोल्टेज भी कह सकते हो, ये गेट वोल्टेज। अब होगा क्या कि लेट सपोज VG पहले 0 थी और यहाँ पे हमने VCC अप्लाई कर दी। VG जब 0 होगी और VCC हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ कलेक्टर्स पे किसके साथ कनेक्ट है? P+ रीजन के साथ। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट आ जाएंगे, और वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे कि P रीजन से नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब इस केस में जब हमने VCC अप्लाई किया कलेक्टर्स को, मतलब पॉजिटिव कलेक्टर्स के साथ लगाया, नेगेटिव एमिटर्स के साथ लगाया, और VG जब 0 थी, तो उस केस में J1 जो होगी वो फॉरवर्ड बायस में होगी, और ये J2 जो होगी वो रिवर्स बायस में होगी। अब गेट वोल्टेज तो है नहीं, तो रास्ता तो है नहीं इस करंट के लिए फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। तो इस हालत में जब VG 0 होगी और VCC हमने अप्लाई की होगी, तो J1 फॉरवर्ड होगा, J2 रिवर्स होगा। तो इस हालत में कोई करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर्स नहीं होगा। मतलब करंट फ्लो करने के लिए रास्ता चाहिए, और वो रास्ता अभी क्रिएट नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि VG को हम मतलब VG को हम अब 0 नहीं रखते, इसको बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हम VG को बढ़ाएंगे तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, एकमुलेट हो गए गेट पे। अब मैंने पहले ही कहा कि गेट क्या है IGBT का, वो इंसुलेटेड है। मतलब यहाँ पे एक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है जो क्या करती हैं,
कैपेसिटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज कम्युलेट हो जाएंगे गेट पे, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब क्या है कि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएंगे और सेमीकंडक्टर्स के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मतलब मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और सेमीकंडक्टर्स के सरफेस पे, एक सरफेस पे नेगेटिव और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब जैसे ही हम इस चार्ज को बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, इस यहाँ पे नेगेटिव कैरियर जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव कैरियर्स प्रोड्यूस करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इसी तरह सिमिलर इन द वे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हम Vg को बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमने Vcc अप्लाई किए हैं, तो अब करंट के लिए क्या हो गया, अब करंट के लिए रास्ता, अब करंट को रास्ता मिल गया और फ्रॉम करंट जो होगा फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर यूँ जाएगा ये। तो ये इसकी वर्किंग के पहले जब गेट नहीं था तो करंट के लिए रास्ता ही नहीं था। मतलब करंट क्या था उस केस में, जब गेट ज़ीरो था, गेट वोल्टेज ज़ीरो थी और यहाँ पे हमने Vcc अप्लाई की थी, तो जंक्शन J1 जो थी वो फॉरवर्ड में थी और जंक्शन J2 जो थी वो रिवर्स में थी। तो करंट के लिए फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर्स कोई पाथ नहीं था। मतलब यहाँ पे बैरियर्स था, यहाँ पे बैरियर्स था। किस वजह से, क्योंकि गेट पे अभी कोई हमने सप्लाई नहीं दी थी, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता था। जैसे ही हमने गेट पे सप्लाई कर दी तो यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट SiO2 की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक साइड पे कम्युलेट होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे सरफेस पे कम्युलेट होती हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बढ़ाएंगे हम गेट वोल्टेज, ये भी इंक्रीज़ होंगे और जैसे ये इंक्रीज़ होंगे तो इससे ये जो रीजन है इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह इसकी वजह से इसमें भी नेगेटिव चार्ज अपीयर्स हो जाएंगे और अब करंट को क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। करंट यहाँ से यहाँ भी जाता मतलब फ़्लो करेगा और यहाँ से इसी में भी फ़्लो करेगा। तो हम सिंबल के ज़रिए से इस सर्किट बनाएंगे कि IGBT किस तरह वर्क करता है। अब पहले मैंने आप लोगों को सिंबल्स बता दिया शुरू में कि गेट पे क्या होता है, इसका एक कैपेसिटर्स इफ़ेक्ट होता है। किसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी गेट क्या होता है इसका इंसुलेटेड होता है और एक इसका क्या होता है, एक कलेक्टर्स होता है और एक एमीटर होता है और एक गेट होता है। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल्स मतलब बैटरी लगाऊंगा जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। तो गेट टू एमीटर्स मैंने यहाँ पे बता दिया कि गेट क्या होता है, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमीटर्स। तो मतलब ये है गेट और एमीटर्स के दरमियान बैटरीज लगेगी जो पॉजिटिव टर्मिनल्स गेट के साथ होगी और जिसकी नेगेटिव टर्मिनल्स एमीटर्स के साथ होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर्स भी लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं, लेट्स नाम देते हैं RG, ठीक है। और इसमें से करंट फ्लो होगा वो IG होगा करंट। इसी तरह एक यहाँ पे मैं आउटपुट पे एक रेजिस्टेंस लेता हूँ R, और ये कलेक्टर्स हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा कि कलेक्टर्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स कलेक्टर के साथ, नेगेटिव टर्मिनल्स एमीटर्स के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे भी कलेक्टर्स को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर्स को हम नेगेटिव देंगे। अब यहाँ पे जो करंट है वो IG है और यहाँ पे जो ड्रॉप है गेट टू एमीटर्स उसको हम बोलते हैं वो VGE होती हैं। जो ड्रॉप होती हैं फ्रॉम गेट टू एमीटर्स वो VGE होती हैं। IG जो होता है वो इनपुट करंट है, इसी तरह VGE वो इनपुट वोल्टेज है। और यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो IC होगा। ये आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, VCE। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे भी बात कह दी कि जब तक गेट वोल्टेज नहीं था तो IC क्या था, IC ज़ीरो था।
चाहे हम ये वीसीसी कितना भी बढ़ाएं। तो आईसी उस केस में क्या होगा, ज़ीरो होगा जब गेट पे हमने सप्लाई ही ना दी हो वीजी। अब गेट पे हमने सप्लाई नहीं दी है तो करंट, इनपुट करंट नहीं है, और जब इनपुट करंट नहीं है और तो आउटपुट करंट क्या होगा, लाजमान ज़ीरो होगा। अब ये जो है मतलब वीजी बढ़ाएंगे तो आईजी भी बढ़ेगा, मतलब गेट पे हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस एकमुलेट होंगे और इस चार्जेस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और फिर करंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा करंट की। अब मतलब ये है कि गेट इंक्रीज़ होगा तो आईजी इंक्रीज़ होगा, और साथ में गेट की इंक्रीज़ होने के साथ वीजीई भी इंक्रीज़ होती हैं, और इसी गेट की इंक्रीज़ होने के साथ वोल्टेज एट गेट इंक्रीज़ होने से क्या होता है, आईसी भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन वीसीई क्या होता है, और ड्रॉप, मतलब वीसीई कम होती है इसमें, इस केस में ना। अभी आईवी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले जो है वो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी। ट्रांसफ़र बेसिकली होता है कि इनपुट से हम मतलब ट्रांसफ़र फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। अब जैसे ही मैंने वर्किंग में बता दिया कि आईसी क्या है, यहाँ पे आईसी क्या है, आउटपुट करंट है, और वीजीई जो है वो क्या है, इनपुट करंट है। अब हम इसके रिलेशंस देखते हैं। अब आईसी क्या है, वाई एक्सिस पे मैंने आईसी लिया है, वो क्या है, आउटपुट करंट है, और एक्स एक्सिस पे मैंने वीजीई लिया है, वो क्या है, इनपुट वोल्टेज है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, तभी फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर्स करंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, आउटपुट जो करंट है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन पहले जो होता है कि मतलब पहले हम वीजीई बढ़ाते हैं तो करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि क्योंकि एक खास लिमिट होती है जिसको हम वीजीई टी क्या होता है, मतलब कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज फ्रॉम वी जी टू ई, मतलब गेट टू एमिटर एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के उस वोल्टेज तक अगर हम नहीं जाएंगे तो वोल्टेज करंट क्या होगा, आईजीबीटी में ज़ीरो होगा। जैसे ही हम वो अचीव करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये वी जी ई टी जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है मोस्ट केसेस में अगर हम सिलिकॉन्स की बात करते हैं, सिलिकॉन आईजीबीटीज़ की, तो उसकी 1 वोल्ट तक होती हैं। अब मैंने इनपुट पे क्या ले लिया है, एक्स एक्सिस वीजीई है जो क्या है, इनपुट वोल्टेज है। मैं यहाँ लिख भी लूँगा इनपुट वोल्टेज, और आईसी जो है वो आउटपुट करंट है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स, मतलब आउटपुट और इनपुट के दरमियान। नाउ द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटीज़। तो आउटपुट में क्या क्या थी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में एक आईसी और दूसरा मतलब जो आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है। तो एक्स एक्सिस पे हमने वीसीई लिया है और वाई एक्सिस पे हमने आईसीई, दोनों ही आउटपुट क्वांटिटी हैं। अब जैसे ही मैंने पहले बता दिया है कि गेट पे अगर हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो जितना भी हम वीसीई बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, उस केस में ज़ीरो होगा। लेकिन ज़ीरो होगा, थोड़ी बहुत करंट होगी जिसको हम माइन्यूट करंट कहते हैं, जो फ्लो होती है। अब ये जो करंट है मतलब अभी यहाँ पे वीजी क्या है, ज़ीरो है। अब करंट तो है नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। ये किसकी वजह से होता है, फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ पे देखो, अब देख सकते हो हम वीसीई बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि वीजी क्या है, वीजी ज़ीरो है। अब जैसे ही हमने वीजी अप्लाई कर दिया तो एक हद तक करंट तो बढ़ेगी, लेकिन वो फिर कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम लेट सपोज हमने VG2 अप्लाई किए तो उस हद तक तो वो करंट बढ़ेगी। लेकिन हम अब देखो यहाँ पे VCE तो बढ़ा रहे हैं,
अब करंट नहीं बढ़ रहा, वो एक हद तक जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, सेचुरेट मतलब क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगी। किस पॉइंट पे, जब यहाँ पे वीसीसी क्या हो, सेचुरेट हो। अब ये किस, लेट सपोज ये VGE1 है, ठीक है। दूसरा मैं कर्व बनाता हूँ जो मतलब अब यहाँ पे जो है कर्व सेम होगा, लेकिन ये ज़्यादा क्यों गया, एक ही पॉइंट पे अगर हम इसकी VCE अगर हम देख ले, लेट सपोज ये 1 वोल्ट है VCE, तो इस केस में VG1 पे जो था, VG1 जो कर्व है इसकी करंट यहाँ पे लाई करती हैं, और VG2 जो है इसकी करंट यहाँ पे लाई करती है। तो ज़ाहिर बात है, ग्राफ से भी एलॉन्ग वाई एक्सिस हम देख सकते हैं कि VGE2 एट 1 VCE वोल्टेज, इसकी करंट जो होगी वो ज़्यादा है बनिस्बत इसकी। तो मतलब जब जैसे ही हम गेट करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट ही इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अब हम VCE तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट क्या है, वो कांस्टेंट है। तो मतलब ये क्या हो गया कि जैसे ही हम गेट करंट बढ़ाएंगे, अब VGE2 जो है वो ग्रेटर है किससे, VGE1 से। तो मतलब क्या है, गेट करंट आउटपुट जो करंट है IC, वो भी इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे जो रीजन है, ये पोर्शन, ये सेचुरेशन रीजन कहलाती हैं, और जब करंट नहीं होता वो कौन सी रीजन होती हैं, वो कट ऑफ रीजन होती हैं। जब करंट नहीं होता तो कट ऑफ रीजन होगी, और मतलब कट ऑफ रीजन्स, और जो कट ऑफ रीजन है ये हम स्विचेस के लिए भी यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है एक्टिव रीजन्स, ये रीजन होगा। तो ये रही पूरी IGBTs की कहानी। ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों ने देख लिया, वो किसकी होती है, इनपुट वर्सेस आउटपुट करंट की, और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट की। जो मसला हो या जहाँ पे आप लोग को दिक्कत महसूस हो रही हो IGBT के बारे में, या मैंने कुछ वीडियो में ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस दी हो, तो काइंडली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं जो मैंने गलत इन्फॉर्मेशंस IGBT के बारे में बताई हो, ताकि वो मैं भी ख़ुद भी सही करूं, और आगे भी मैं वीडियो में भी अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन हो तो मैं वो भी करेक्ट कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।